accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel सभी and दर्शकों press bell icon. एवं श्रोताजनों को, उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि भंते की ओर से नमो बुद्धाय, जय भीम। आइए हम आगे बढ़ते हैं अंगुलीमाल की जीवनी की तरफ। अंगुलीमाल एक बार भिक्षाटन के लिए जा रहा था गांव में, और भिक्षाटन के दौरान वो देखता है कि किसी एक बहन को प्रसूति में बड़ी ही पीड़ा हो रही थी। उसको प्रसव होने में बड़ी ही पीड़ा हो रही थी। वो दुख के मारे चिल्ला रही थी, रो रही थी। उनका आक्रंद सुनकर अंगुलीमाल विचलित हो जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाकर वो ये बात सुनाता है। भगवान बुद्ध उनको, अंगुलीमाल को बड़ी ही विचित्र बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं अंगुलीमाल को? भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम जाओ उस बहन के पास और उसके पास जाकर तुम कहो कि मैं जब से जन्मा हूं तब से मैंने जानबूझकर हिंसा नहीं की है। इस मेरे सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो, तुम्हें सुख से प्रसव हो। तेन त्वम अंगुलीमालो, तेन त्वम अंगुलीमालो, येन सा इत्थिम तेनु उपसंकमित्वा एवं वदेहि तम इत्थिम। उनके पास जाकर, उस भगिनी के पास जाकर अंगुलीमाल तुम ऐसा कहो। क्या कहो? येन सा इत्थि एवं वदेहि, ये तुम कहो कि यतो हम भगिनी, हे बहन, यतो हम भगिनी जातो ना भी जानामि सैचैच पाणा जीवित वोरपेता तेन सच्चेन सोथी ते होती सोथी गब्भसाद। मानी, हे भगिनी बहन, मैं जब से जन्मा हूँ तब से मैंने जानबूझकर कभी हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो, तुम्हें सुख से प्रसव हो। ऐसा सुनते ही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान, ये तो सोचा समझा झूठ हो जाएगा, एक सफ़ेद झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैंने ही जानबूझकर बड़ी हिंसा की है। मैंने कई लोगों को मारा है, हत्याएं की है। ये तो एक मूसावाद हो जाएगा भगवान। सो ही नून में बनते मूसावादो भविष्यति। मूसावाद अर्थात एक सफ़ेद झूठ हो जाएगा। मया ही बनते सैचैच पाणा जीविता वोरो पेताति। बहुत लोगों की मैंने हत्याएं की है। भगवान बुद्ध दूसरी बार उसको कहते हैं कि अंगुलीमाल, तुम वो बहन के पास जाओ और उनके पास जाकर ऐसा कहो कि हे भगिनी, जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूँ तब से मैं हिंसा को जानता नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर कोई हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो, तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो। तेन त्वम अंगुलीमालो येन सा इत्थिम
तेनु उपसंकमित्वा स इत्थिम एवं वदेहि यतोहम भगिनी अर्याय जातिया जातो नाभिजानामि संचैच पाणम जीविता वौरपेता तेन सच्चेन सोथी। इस सत्य वचन से तेन सच्चेन सोथी ते हो तू सोथी गप्प साथी। इस सत्य वचन से तुम्हारा और तुम्हारे गर्भ का कल्याण हो, मंगल हो। धम्म वाणी के अनुसार कहते हैं कि अंगुलीमाल भगवान की बात सुनकर उस स्त्री के पास जाते हैं और अंगुलीमाल उसको जाकर भगवान बुद्ध ने जैसे जैसे शब्द सुनाए थे वैसा उनको सुनाते हैं कि भगिनी, जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूँ। आर्य जाति का तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि जब अंगुलीमाल एक डाकू होता था, जब ही हत्याएं करता था, तब तक वो डाकू था, तब तक वो हिंसाचारी था, तब तक वो बहुत ही भयानक, वो अनार्य था, वो आर्यजन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो भगवान बुद्ध के शासन में वो एक भिक्षु बन जाता है, वो हिंसा छोड़कर एक चीवरधारी भिक्षु बन जाता है, तो वो एक आर्यजन बन जाता है। इस मायने से वो एक आर्यजन बन गया। उसने अनार्य में से आर्य में उसका जन्म हो गया। अनार्य जाति में से आर्य जाति में उसका जन्म हो गया। इस मायने से भगवान बुद्ध ने उसको कहा था कि अंगुलीमाल तुम जाओ और उस भगवान को ऐसा कहो कि जब से मैं आर्य जाति में जन्मा हूँ तब से लेके आज तक मैंने जानबूझकर हिंसा नहीं की है। और अंगुलीमाल बराबर वैसी ही बात उस भगिनी को, उस बहन को जाकर सुनाता है और कहते हैं कि वो बहन को सुख से प्रसव होता है और सुख से उसका और उसके गर्भ का कल्याण होता है। इसी बात को लेकर बुद्धिज़्म में, बुद्ध धम्म में, देश विदेश में हर जगह एक परंपरा चलती है कि कहीं पर भी किसी भी बहन को जब भी डिलीवरी का समय होता है, प्रसव का समय होता है, तो भिक्षुगण को भोजन दान के लिए निमंत्रण दिया जाता है और उसके पास अंगुलीमाल सूक्त का पठन किया जाता है, परित्राण किया जाता है। भगवान बुद्ध के शासन में आगे बढ़ते बढ़ते अंगुलीमाल अरहंत पद को धारण कर लेता है। वो एक जन्म मृत्यु से मुक्त होकर अरहंत बन जाता है। एक समय की बात है, अंगुलीमाल भिक्षाटन के लिए गांव में, नगर में घूम रहा था। लोग, कुछ युवान उनके तरफ देखते हैं और उनको अंगुलीमाल में उनका भूतकाल दिखाई देता है। अंगुलीमाल को एक डाकू के रूप में वो देखने लगते हैं। उनको अंगुलीमाल की हिंसाचारी याद आ जाती है। वो सोचते हैं कि यही वो दस्यु, यही वो डाकू, यही वो चोर लुटारा हिंसाचारी आदमी है जिसने मेरी माता को मारा था, मेरे पिता को मारा था, मेरे भाई की हत्या की थी। ऐसा सोच के वे लोग उसके ऊपर पत्थर बरसाते हैं। कोई लोग उसे लाठी से मारते हैं, उसके शरीर से
खून बहने लगता है। बहते हुए खून के साथ वो भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, इसे तुम सहन करो अंगुलीमाल, इसे सहन करो। जो पाप कर्म का फल बहुत बड़ी मात्रा में आने वाला था, वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में आकर वो तुम्हें परेशान कर रहा है, इसीलिए इसे सहन करो। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध की वंदना करता है और आगे बढ़ते हुए वो एक अरहंत पद की प्राप्ति कर लेता है। तो आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका जीवन में खुशहाली आए। हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सब भागीदार बने। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.